Hello everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Smasher. लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक कनकेव मिरर के लिए R इक्वल्स टू 2F प्रूफ किया था और उस R इक्वल्स टू 2F को प्रूफ करने के बाद बोल रहा था कि ये एक जनरल फॉर्मूला है। उस जनरल फॉर्मूले की बात को सच करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप अपने एंड पे ट्राई करना कि R इक्वल्स टू 2F आता है कन्वेक्स मिरर के लिए कि नहीं। मगर आज इस वीडियो के अंदर मैं वो R इक्वल्स टू 2F प्रूफ करने जा रहा हूं एक कन्वेक्स मिरर की हेल्प से। मगर जो मेरा कन्वेक्स मिरर इस केस में मैं कंसीडर करूंगा वो भी इत्तो सा होगा, वो भी इत्तो सा होगा, वो भी बहुत स्मॉल होगा। उसका जो साइज होगा ना दैट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इस वीडियो के एंड में मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। मैं उम्मीद करूंगा आप वो क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और उसके अंदर हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री यूज हो, तो उम्मीद है मेरे को कि आप उसे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज कन्वेक्स मिरर के लिए हमें ड्राइव करना है R इक्वल्स टू 2F। तो चलो दोस्तों, R इक्वल टू 2F प्रूफ किया जाए फॉर कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ करने से पहले मैं एक बार फिर वही बात करने जा रहा हूं। जो मैं मिरर कंसीडर करूंगा उसका अपर्चर ना बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। क्या होगा? बहुत स्मॉल। द अपर्चर ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल बी रियली स्मॉल। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी मैं इसका एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं जिसका रेडियस क्या होगा? कैपिटल R। इस स्फीयर का ना एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मैं कंसीडर कर रहा हूं जिसके ऊपर मैं पॉलिश करके उसको मिरर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। जो ये टुकड़ा होगा इसको ये होगा हमारे मिरर का अपर्चर और दिस अपर्चर विल बी रियली स्मॉल एज कंपेयर टू द एंटायर स्फीयर। और ये कुछ इस तरह का दिखेगा जिसका इनर सरफेस के ऊपर मैंने कोटिंग कर दी होगी और जो इसका आउटर सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी। और ये अपर्चर इतना स्मॉल है कि अगर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूं ना, जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो दैट विल बी रियली स्मॉल। और इतना स्मॉल होगा दैट इट विल टेंड टू जीरो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलो शुरू करते हैं। फिर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक रे आ रही है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब वो रिफ्लेक्ट इस तरह होगी कि हमें फील होगा कि वो किसी पॉइंट F से रिफ्लेक्ट हुई हो, बट हमारा बेस क्या रहेगा? सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज रिमेन टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप क्या करो, पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, उसके बाद जितना एंगल ये आएगा उतने एंगल ऊपर बना के इसको ज्वाइन करना। ऐसा फील होगा जैसे ये पॉइंट फोकस से आ रही हो। लेकिन हमारी इंसिडेंट रे बिहाइंड द मिरर नहीं जा सकती। जो हमारी इंसिडेंट रे है बिहाइंड द मिरर नहीं जा रही। हमें ऐसे लगेगा कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट F से आ रही है और आगे आके यहां से डाइवर्ज हो रही है। ये रे यहां से आके इधर जा रही है, एक तरह से डाइवर्ज हो रही है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा किस तरह का मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। जैसे हमने लास्ट केस में किया था इसमें भी वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखो, अब जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो मेरा फोकल और ये जो नॉर्मल को ज्वाइन कर रहा है, इसके बीच में जो एंगल है ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब जो मेरा ये एंगल आई है और जो मेरा ये पर्टिकुलर एंगल बना है ये भी क्या होंगे? सेम। क्यों सेम होने चाहिए? वो भाई ये क्या एंगल होंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कुछ इस तरह। ध्यान से देखो, ये मेरा कुछ इस तरह के एंगल है। जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आता होगा। As these lines are parallel, therefore these angles must be same. तो ये भी कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है अब तो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। Therefore अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर लूं, एंगल BFD, ये कितना आ जाएगा? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लेना या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेना, ये भी 2R आ जाएगा। तो BFP पता है कितना आ जाएगा? एंगल BFP विल कम आउट टू बी 2R। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहां से टेंजेंट I या टेंजेंट R निकाल लूं तो पता है कितना आएगा? इट विल कम आउट टू बी BD अपॉन DC। BD बाई DC आ जाएगा। और अगर टेंजेंट 2R निकाल दिया जाए तो ये आ जाएगा BD अपॉन DF।
बी डी अपॉन डी एफ, और डी एफ को अगर मैं पी एफ लिख दूं या डी सी को अगर मैं सी पी लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं होगी अब की बार, क्योंकि अपर्चर मेरा इतना स्मॉल है, इस तरह लगेगा जैसे डी और पी क्या कर गए हो, कोइंसाइड। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर टेंजेंट आर कंसीडर करूं, सिंस आर टेंड्स टू 0 देयरफॉर टेंजेंट आर कितना हो जाएगा, आर। उसी तरह अगर टेंजेंट आई की बात कर लूं वो कितना हो जाएगा, आई, और टेंजेंट 2r की बात कर लूं वो कितना हो जाएगा, r और 2r हो जाएगा, इंटू 2 रह गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2r। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा आपको। अब अगर साइन कन्वेंशन यूज किए जाएं, अगर सभी डिस्टेंस मेरे को पोल से मेजर करने हैं, और अगर मेरे लाइट की डायरेक्शन के अंदर कोई डिस्टेंस मेजर हो रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं पीएफ की बात करूं ये प्लस एफ होगा, और अगर मैं पीसी की बात करूं ये क्या होगा, प्लस आर, क्योंकि मैं लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्लस एफ प्लस आर आपको समझ आ गए होंगे। तो बस आपको अब फ्रूट्स लेने हैं, अब आपको बस वैल्यूज डालनी है। अब देखिए टेंजेंट आर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, बी डी अपॉन पीसी, पीसी को मैं कैसे लिखूंगा, प्लस आर। मैं उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बीडी को एज इट इज, टेंजेंट आर को आर। उसी तरह टेंजेंट टू आर क्या था, बीडी अपॉन पीएफ को लिख दिया प्लस एफ क्यों लिखा, क्योंकि रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन के अंदर ही आ रहा है वो डिस्टेंस। अगर मैं पोल से मेजर कर रहा था, ये पोल था, ये मेरा एफ था, तो मैं लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहा था इसमें, तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी प्लस एफ। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो बीडी अपॉन प्लस एफ लिखा। इन दोनों को अगर मैं गलती से डिवाइड कर लूं तो पता है क्या आ जाएगा, 2f इक्वल टू आर। और ये वही आ गया जो कनकेव मिरर के लिए आया था। तो ये प्रूफ होता है कि ये जो फॉर्मूला बना है ये एक जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, जनरल, जो कनकेव मिरर के लिए भी ट्रू है और कन्वेक्स मिरर के लिए भी ट्रू है। अब जो आपका काम है, जो आपका फर्ज बनता है वो ये है कि आपको ये प्रूफ करना है दैट f इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 सीकेंट आर ले लो, आई ले लो, सीकेंट आर आई, ठीक है, वेर आर और आई क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन। ये किस केस के लिए मैं कह रहा हूं, ये आपको करना है अगर हमारा जो अपर्चर हो दैट इज कंपेरेबल टू द रेडियस, बेसिकली हमारा अपर्चर स्मॉल ना हो। ये फॉर जनरल, ये जनरल मिरर के लिए है, ये बेसिकली एक जनरल मिरर के लिए, इसके अंदर अपर्चर मेरा लार्ज होगा, अपर्चर क्या होगा, लार्ज। ये प्रूफ करके देखना, और इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन एक बार आप खुद ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए।